नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपने इस टाइप का इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन बहुत सारी जगह पे देखा रहेगा। कहीं पे आप समझो रास्ते में जा रहे हो तभी भी ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड पूरा जाल जैसा दिख रहा है आपको। पूरा मकड़ी का जाल रहता है ना, वैसे ही पूरा जाल दिख रहा है। वैसा एक इलेक्ट्रिकल का पूरा स्टेशन आपको दिखता है, जिसको टेक्निकली हम लोग सब स्टेशन बोलते हैं। इस सब स्टेशन में आपको कुछ इस टाइप का डिवाइस आपको नजर आएगा। ये देखिए ऊपर ऐसा कैंडल रहता है ना, अपना दिवाली में लगाते हैं, उस टाइप का कुछ रहता है और नीचे कुछ इस टाइप में आपको कुछ कंपोनेंट नजर आता है। इसको हम बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कपलिंग कैपेसिटर के बारे में ही बताने वाला हूँ। कपलिंग कैपेसिटर कुछ इस टाइप में भी हो सकता है। देखिए ये दोनों एक साथ में, या कभी कभी ऐसा ऊपर कैंडल जैसा अलग और नीचे इस टाइप में आपको दिखाई देगा। ये आपका कपलिंग कैपेसिटर ही है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे ये कपलिंग कैपेसिटर करता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है और ये हमें क्या फ़ायदा होता है, या ट्रांसमिशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या फ़ायदा होता है इस कपलिंग कैपेसिटर का। इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो पावर स्टेशन रहता है, यानी कि जहाँ पे बिजली जनरेट होती है, वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, चाहे थर्मल, विंड या हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसमें से कुछ भी हो सकता है। बिजली एक बार बनने के बाद बड़े बड़े डिस्टेंस के जरिए उसको सब स्टेशन तक पहुंचाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ये बहुत लंबी लंबी लाइन रहती है, कई 100 किलोमीटर की हो सकती है और बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। सब स्टेशन से वो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पे जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से हमारे घरों तक ये बिजली पहुंचती है। तो इतना बड़ा जो ट्रैवल होता है वो बिजली का पूरा सिस्टम आज की तारीख में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है कि जैसे मैंने अभी बताया कि ये थर्मल पावर है या जहाँ पे पावर बनता है, और सब स्टेशन, ये दोनों के बीच में कई 100 किलोमीटर का अंतर हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 100 किलोमीटर का दरमियान जो वायर्स है वो टूट सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ मेंटेनेंस का काम हो सकता है। तो यहाँ पे पावर जनरेशन स्टेशन या सब स्टेशन को कैसे मालूम पड़ेगा उस बारे में कि मेरी वायर जो है वो सही है कि नहीं, कुछ फॉल्ट तो जनरेट नहीं हुआ, वो कैसे मालूम पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, लेकिन ये ट्रांसमिशन सिस्टम समझने से पहले कपलिंग कैपेसिटर क्या काम करता है ना, वो समझ लेते हैं। बाद में जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो रहता है, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है ट्रांसमिशन के जरिए, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो कपलिंग कैपेसिटर की बात करूँ। कपलिंग कैपेसिटर इज अ हाई वोल्टेज सब स्टेशन, मतलब ये जो कैपेसिटर का जो इस्तेमाल होता है वो हाई वोल्टेज सब स्टेशन में होता है। ये एक स्पेशल टाइप का कैपेसिटर डिवाइस है जो कि हाई वोल्टेज लाइन में, अगर आप देखोगे ना, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है हाई वोल्टेज लाइन में, या यहाँ से ऐसे दिखाई देगी, हाई वोल्टेज लाइन लगी हुई रहती है और यहाँ से उसको आउटपुट भी मिलता है, मतलब इनपुट रहता है और आउटपुट रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, मतलब ये जो लाइन है उसके अंदर पावर तो रहता ही है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन के भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स रहता है। अभी कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है, आपके दोस्त के पास एक मोबाइल है, आप जब भी बातचीत करते हो तो वो कुछ एक फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आपका आवाज़ उसके पास पहुंचता है और उसका आवाज़ आपके पास पहुंचता है, करेक्ट। तो उसी तरीके से कम्युनिकेशन सिग्नल इस ट्रांसमिशन लाइन जो जहाँ से पावर जा रहा है ना, उसी के जरिए भी भेजा जाता है। तो वो ट्रांसमिशन लाइन में से पावर सिग्नल को अलग करना और कम्युनिकेशन सिग्नल को अलग करना, ये काम करता है हमारा कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर का मेन काम उतना ही है। ओके, तो समझ में आया मेन काम क्या है। उसको और थोड़ा डिटेल में एकदम प्रॉपर समझते तो आपको और अच्छी तरह से मजा आएगा सीखने में, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जांपल आप समझो, यहाँ पे 2 सबस्टेशन है, ये एक सबस्टेशन है ए और सबस्टेशन बी। इन दोनों के बीच में ये ट्रांसमिशन के केबल्स लगे हुए हैं, समझो कई 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। अभी ट्रांसमिशन टावर्स भी बीच में लगे हुए रहेंगे जहां से ये वायर सप्लाई भेज रहा है। ओके, सो अभी मुझे क्या चाहिए कि जब भी टावर सबस्टेशन ए से कोई भी पावर जा रहा है सबस्टेशन बी तक, बीच में कुछ फॉल्ट होगा ना, तो सबस्टेशन ए और सबस्टेशन बी दोनों को मालूम पड़ना चाहिए। तो कैसे मालूम पड़ेगा, मुझे इसके लिए कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CC, LICC समथिंग समथिंग कुछ लिखा है। इसको PLCC यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम का एक जरिया दिया जाता है। मतलब क्या कहता है, अभी ये वायर जो है वो इधर से इधर तो जा ही रहा है, इसमें से पावर तो बह ही रहा है,
उसके साथ में मैं कम्युनिकेशन सिग्नल भी भेज देता हूँ। जब भी कम्युनिकेशन इस सिग्नल के जरिए जाएगा और यहाँ तक पहुँचेगा तो इसको समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर हो रहा है। जैसे ही बीच में कुछ डिस्टर्बेंस या बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन तुरंत सबस्टेशन ए को देगा और ये सबस्टेशन बी को देगा कि इसमें कुछ दिक्कत हुआ है, और उस दरमियान एक वो लाइन को कट भी कर देगा, वो लाइन में से पावर सप्लाई बंद भी कर देगा। तो ये जो सिस्टम फॉलो किया जाता ना, ये होता है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी हमारी पावर जो लाइन रहती है ना, उसमें कई लाखों वोल्ट का करंट हो सकता है ट्रांसमिशन के दरमियान, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो रहती है ना 50 हर्ट्ज रहती है। कितनी रहती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 बार बंद और चालू होना, उसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज। लेकिन कम्युनिकेशन का जो सिग्नल है ना, ये कम्युनिकेशन आप देख पा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन का जो सिग्नल है वो 50 हर्ट्ज नहीं रहता है, कई 100 हर्ट्ज का हो सकता है। मतलब समझो 200 हर्ट्ज भी हो सकता है, 500 हर्ट्ज भी हो सकता है, 1500 हर्ट्ज भी हो सकता है। तो वो 50 हर्ट्ज से कई गुना ज़्यादा होता है। वो दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज और ये कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी, ये दोनों इसी पावर लाइन के जरिए यहाँ से यहाँ जाते हैं। करेक्ट। हालांकि आज की तारीख में जो नए नए सबस्टेशंस बन रहे हैं ना, वो पावर लाइन से नहीं भेजता है। तो अभी आप बोलेंगे सर कैसे भेजेगा? तो पावर लाइन के अंदर जो अपना ये जो टावर रहता है ना, उसके ऊपर मैंने अर्थिंग का वायर लगता है, यहाँ से यहाँ एक अर्थिंग का वायर लगता है। ओके, पूरे सबस्टेशन के जरिए ही वो कनेक्टेड रहता है। जैसे ये वायर जा रहा है पावर का, यहाँ से अर्थिंग का वायर इधर जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा और इधर से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो उसी के अंदर से फाइबर ऑप्टिक के जरिए भी कम्युनिकेशन करवाते। आज की तारीख में वो ट्रेंड चल रहा है, नए नए सबस्टेशन में आपको वैसा ही देखने मिलेगा। लेकिन ये जूने जो सिस्टम चल रहा है आज की तारीख में भी, उसमें ये पावर लाइन के जरिए ही पावर भी भेजा जाता है और कम्युनिकेशन भी हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है और पावर जो हो रहा है, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर वो अपने सब स्टेशन में चली गई, ये जो बहुत ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी अगर सब स्टेशन में चली गई तो क्या हो सकता है? सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, उसमें नुकसान हो सकता है, वो खराब हो सकता है। समझ में आ रही बात? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग ये जो सीसी है ना, यानी कि कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं। ये सीसी का मतलब होता है कपलिंग कैपेसिटर। अभी समझ में आया? ये देखो, ये जो लाइन ऐसे सबस्टेशन के दरमियान जा रही है, ट्रांसमिशन लाइन से सबस्टेशन में जाने वाली जो लाइन है ना, उसके बीच में सीसी लगाई जाती है, यानी कि कपलिंग कैपेसिटर लगाया जाता है। अभी इसका की यूज क्या है, कपलिंग कैपेसिटर एग्जैक्टली क्या काम करता है ना, उसको समझ लेते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास कंप्यूटर का बेसिक्स है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिकल में सोलर पावर है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, पीएलसी, आरएलसी, वीएफडी ड्राइव, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, रोबोटिक्स है, आईओटी है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, प्रोग्रामिंग है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग है, ऑटोकैड है, सीसीएनए है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, लैपटॉप रिपेयरिंग है। वैसे बहुत सारे कोर्सेस है। आज की तारीख में लगभग 60 से ज़्यादा कोर्सेज है। अभी जो नया कोर्स चालू किया है हम लोग ने ईवी का, सीसीटीवी का, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का, वो भी सब नए नए अच्छे अच्छे कोर्सेज है, जिसमें अच्छे अच्छे जॉब भी मिलते हैं। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे या iOS एप्लीकेशन में आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दें तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए, अभी ये जो कपलिंग कैपेसिटर है उसका यूज़ क्या होता है सब स्टेशन में, उसको समझ लेते हैं। तो पहला यूज़ तो मैंने बताया कि पावर लाइन जो कैरी करता है कम्युनिकेशन सिग्नल, ये कम्युनिकेशन सिग्नल जो है वो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 500 किलो हर्ट्ज तक का हो सकता है, जो कि पावर लाइन के अंदर से ही भेजा जाता है। उस सिग्नल को निकाल देने के लिए, उस सिग्नल को अलग करने के लिए और पावर के सिग्नल को अलग करने का काम हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ये सीसी करता है, यानी कि कपलिंग कैपेसिटर करता है, जिससे हमारी लाइन में प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, तो लाइन ट्रिपिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रिपिंग के लिए काम करेगा। वोल्टेज मतलब वोल्टेज को सेंस करेगा कि वोल्टेज कितना है, तो उसके अंदर है ना कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कभी कभी लगा हुआ रहता है, जिससे वोल्टेज कितना आ रहा है, प्रोटेक्टिव रिले भी लगा हुआ रहता है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करेगा हमारी सबस्टेशन के अंदर और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। तो ये सब जो काम है वो हमारे सबस्टेशन के अंदर करता है। अभी सवाल है कैसे, हाउ इट वर्क। ओके,
तो इसका काम बहुत ही सिंपल है। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, उसके बीच में वेव ट्रैपर लगा हो रहता है। वेव ट्रैपर यानी कि जो कंडील जैसा मैंने बताया ना, उसको बोलते हैं वेव ट्रैपर, ठीक है ना। वेव ट्रैपर से पहले आपको कपलिंग कैपेसिटर देखने मिल जाएगा, ठीक है। और वो कपलिंग कैपेसिटर के बाद हमारा जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम रहता है ना, वो अलग रहता है। तो इसमें जो पहला स्टेज क्या है, जो ट्रांसमिशन लाइन जो भेज रहा है उसमें 50 हर्ट्ज का सिग्नल जा रहा है पावर का, और समझो 150 किलो हर्ट्ज कम्युनिकेशन सिग्नल जा रहा है। ये दोनों ही सिग्नल कपलिंग कैपेसिटर के पास पहुंचेगा, क्योंकि यहां पे दोनों सिग्नल है ना, पावर का भी है कम्युनिकेशन का भी है, वो कपलिंग में जाएगा। फिर ये कपलिंग क्या करेगा, जो 50 हर्ट्ज है उसकी कैपेसिटी हाई रहती है, तो 50 हर्ट्ज को आगे भेज देगा, और बाकी का जो सिग्नल है वो ऐसे भेजेगा। जो 150 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है वो ऐसे भेजेगा, 50 का वो ब्लॉक नहीं करेगा, 50 का आगे जाने देगा, 150 को खुद अंदर ले लेगा। ओके, तो ये पावर के सिग्नल ब्लॉक हो गए और कम्युनिकेशन सिग्नल अंदर चले गए, ठीक है। और इससे लो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होने के कारण ये हो रहा है। ओके, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन सिग्नल अलग हो जाते हैं, पावर के सिग्नल अलग हो जाता है। फिर जो कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं वो पीएलसीसी टर्मिनल के पास जाएगा, या सेंड होता रहेगा या रिसीव होता रहेगा, दोनों में से एक काम होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कम्युनिकेशन दो सबस्टेशन के बीच में हो रहा है सेफली, और हमारा जो सबस्टेशन भी प्रोटेक्टेड है, वो कपलिंग कैपेसिटर के कारण है। अभी आप सोचेंगे ये कपलिंग कैपेसिटर में ऐसे तो क्या चीज है कि जो ये काम इतना अच्छा करता है। तो कपलिंग कैपेसिटर के अंदर कुछ नहीं रहता, कुछ कैपेसिटर्स लगे रहते हैं। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, हमारी जो ट्रांसमिशन की लाइन यहाँ पे अटैच रहती है, ये अपना कोरोना रिंग है, इसके अंदर कुछ कैपेसिटर्स ऐसे लगे हुए हैं, आप दिख पा रहे हैं। यहाँ पे और भी मैं टर्मिनल अटैच कर सकता हूँ, कैपेसिटर को टैपिंग करवा सकता हूँ। प्रोटेक्टिव रजिस्टर लगा हुआ रहता है, और अंत में नीचे आप देख सकते हैं ग्राउंडिंग आपका कनेक्टेड रहता है। बस इतना ही सिस्टम रहता है अंदर, और यही हमारा है सीसी यानी कि कपलिंग कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करेगा, पावर सिग्नल को आगे जाने देगा और कम्युनिकेशन सिग्नल को नीचे जाने देगा, कम्युनिकेशन की तरफ पावर सिग्नल को आगे जाने देगा। तो यही काम हमारा कैपेसिटर करता है, कपलिंग कैपेसिटर करता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सबस्टेशन का, पावर लाइन और कम्युनिकेशन को अलग करने के लिए। ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं, सीखना है, अच्छा एजुकेशन पाना है, तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे iOS पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जैसे मैंने बताया, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों, मेरे वीडियोस हर फ्राइडे को आते हैं शाम को 6 बजे, तो मिस मत कीजिए। अभी मेरी चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों के तरफ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।